करते हैं। बता दें यूके SSSC पेपर लीक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिस कमरे में खालिद था वहां कैमरा लगा ही नहीं था। बता दें जैमर भी नहीं था और साथ ही 18 कमरों में से सिर्फ 15 में जैमर लगे हुए थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये सामने आया है कि जिस कमरे में मुख्य आरोपी खालिद था वहां कोई सिंगल जैमर था ही नहीं। इस खुलासे ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया में विश्वसनीयता पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, परीक्षा केंद्र में कुल 18 कमरे थे, लेकिन उनमें से केवल 15 में ही सिंगल जैमर लगे हुए थे। ये बड़ी खबर हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जहां पर इसका मतलब था कि 3 कमरे जैमर मुक्त थे और इनमें से एक रूम नंबर 9 था जहां खालिद बैठा हुआ था। इस बड़ी विसंगति ने परीक्षा केंद्र प्रबंध की भूमिका को सवालों के घेरे में ला दिया है। एक महत्वपूर्ण कमरे में जैमर का ना होना एक गंभीर चूक है, जिसने ये संदेह पैदा कर दिया है कि ये जानबूझकर किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। परीक्षा केंद्र में कुल 18 कमरे थे, लेकिन उनमें से केवल 15 में ही सिंगल जैमर लगे हुए थे और यहां पर जो 3 कमरे थे वहां पर जैमर लगे ही नहीं थे। जांचकर्ताओं ने ये ध्यान दिया है कि कमरा नंबर 9 था वहां पर हुई दुर्घटनाओं पर जो ध्यान है वो केंद्रित हो ही नहीं सका और ऐसे में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक बाइट सुना देते हैं आपको। 18 रूम्स थे जो इंगेज थे और उसमें 15 जैमर थे। तो कुछ ऐसा होता है कि जो जैमर की रेंज है वो 10 मीटर है, 15 मीटर है, तो बीच में किसी रूम को छोड़कर वो लगा रहे थे। जैसे कि 9 नंबर उन्होंने छोड़ दिया, जो कि जिसमें कि खालिद बैठा हुआ था, वो छूटा है। वो किस वजह से छूटा है, इसलिए वो हमारे संदिग्ध के घेरे में है, इसीलिए अभी सबसे पूछताछ है। में टोटल 18 रूम्स थे जो इंगेज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए खबर सामने आ रही है सूत्रों के अनुसार, जहां पर ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो जैमर है 3 जगहों पे जैमर लगे ही नहीं थे। गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं दिग्विजय। अब बिल्कुल विजयलक्ष्मी, जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, अब पुलिस ने जो खुलासा किया है इसमें कहा गया है कि जो एग्जाम सेंटर था इसमें कुल 18 कमरे थे और 18 कमरों में से 15 कमरे ऐसे थे जिनके बाहर जैमर लगाए गए थे। अमूमन ये होता है कि हर कमरे के बाहर एक जैमर लगाया जाता है, तो 18 में से 15 कमरे ऐसे थे जिनके बाहर जैमर लगाए गए थे, लेकिन 3 कमरे यहाँ ऐसे थे जहाँ पर जैमर नहीं थे। पुलिस ने अपने इस खुलासे में ये भी बताया है कि अमूमन होता यह है कि किसी जैमर की जो क्षमता होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है, रेडियस वाइज थोड़ा सा ज्यादा होती है, इससे कहीं कहीं पर कमरों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन संयोग देखिए कि जिस कमरा नंबर 9 में, जो रूम नंबर 9 इस एग्जाम सेंटर का था, उसके बाहर जैमर नहीं लगा हुआ था और वही कमरा था जहां इस पेपर लीक कांड का जो मुख्य मास्टरमाइंड है खालिद, वो इसी कमरे में बैठा हुआ था और इसी कमरे के बाहर जैमर नहीं लगा था। खुद पुलिस ने ये माना है कि ये संदेह के घेरे में है कहीं ना कहीं। जो कुछ भी ये हुआ है कि ठीक कमरा नंबर 9 के बाहर जैमर न लगा होना और 18 में से सिर्फ 15 जैमर वहां पर लगना और उसी कमरे में खालिद का बैठना, ये एक संयोग नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। इसकी जांच की जाएगी तो क्या इसका दायरा बढ़ेगा। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है कि अगर इस तरह का ये मामला सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं जैमर जिसने लगाया, क्योंकि वो जैमर को लगाने वाली जो कंपनी होती है वो भी सरकारी कंपनी होती है, अब क्या उसमें भी कोई साठगांठ हो रखी थी, उसके सदस्यों से साठगांठ हो रखी थी, या ये प्री प्लान तरीके से किया गया। क्योंकि जो खबरें निकल करके आई थी वो ये बता रही थी कि जो खालिद, आरोपी खालिद है, उसने करीब 5 से 6 नाम से, अलग अलग नामों से और अलग अलग आईडी से पेपर के लिए आवेदन किया था। यानी कि उसके मन में पहले से ही कहीं ना कहीं था कि हरिद्वार के अंदर ही 5-6 आवेदन करूंगा, वहां पर किसी न किसी एक सेंटर में, इन 5-6 में से एक सेंटर ऐसा होगा जहां पर नकल करना उसके लिए थोड़ा सा इजी होगा, कॉन्टेक्ट बनाना इजी होगा, तो उसी सेंटर का वो सिलेक्शन करेगा। ये पहले ही खुलासा हो चुका है। और अब ये जो दूसरा खुलासा हुआ कि भाई कमरा नंबर 9 जिस कमरे में खालिद था उस कमरे के बाहर जैमर ही नहीं था, ये अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है और भी ज्यादा। जी देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस का तो साफ तौर पर कहना था कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी जगह जैमर लगाए गए हैं, तो जो ये कमरे हैं वो बच कैसे गए और जिसमें खास तौर पर खालिद था?
अब बिल्कुल यही संदेह के घेरे में है। जो पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी यही बताया गया कि ये सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि ठीक ये संयोग इसे नहीं कहा जा सकता कि एक दिन पहले हाकिम सिंह पकड़ा जा रहा है, 35 मिनट के बाद पेपर बाहर आ जा रहा है, उसमें जो खालिद है वो अपनी बहन के नाम से पेपर वहां भेज रहा है, और उसके बाद जिस कमरे में खालिद बैठ रहा है उसी कमरे में जैमर नहीं है। बाकी पूरे 15 जैमर उस सेंटर में लगाए गए थे, और लगभग हर सेंटर के हर कमरों पर जैमर लगाए गए थे, लेकिन ठीक उसी कमरे में नहीं था। तो ये संयोग बस नहीं हो सकता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बल्कि इसमें बहुत गहरा अब संदेह बढ़ता जा रहा है कि इसमें इसका दायरा और बढ़ सकता है, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। वो सब जांच के बाद पता चलेगा। जब जो खालिद है, अभी सुनने में आया कि उसे भी संभवतः पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा, तो अभी उससे पूछताछ अगर चल रही है तो पूछताछ के बाद पुलिस विस्तृत इसकी पूरी जानकारी देगी कि क्या कुछ ये पूरा मामला रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।